Please like, share and subscribe. एक घने जंगल में टीनू चिड़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। टीनू चिड़िया की बेटियां अब बड़ी हो गई थी। अपनी बेटियों की शादी के लिए टीनू बहुत परेशान रहा करती थी, क्योंकि अब वो दोनों शादी के योग हो गई थी। तभी टीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ टीनू बहन, पर तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओ मुझे। कालू भैया मैं क्या बोलूं, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब मुझे उनकी शादी की चिंता काफी सता रही है। अरे टीनू बहन, बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम देख लेना, तुम्हारी बेटियों की शादी जल्द हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। फिक्र क्यों ना करूं कालू भैया, मैं अकेली माँ हूँ अपने बच्चों की। उनके गुजर जाने के बाद मैंने कैसे अपनी बेटियों को बड़ा किया है ये मैं जानती हूँ। फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा आप आ गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ गुड्डू बोलो, क्या बात करनी थी बेटा? मम्मा आप गुस्सा तो नहीं करोगी मुझ पे? नहीं मेरी बच्ची, तुम क्या कहना चाहती हो, कहो तो। मम्मा मेरे कॉलेज में एक चिड़ा है, मेरे साथ ही पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से पसंद करते हैं। अगर आप इजाजत दो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो चिड़ा कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं तो उससे कभी नहीं मिली। क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? बताओ गुड्डू। मम्मा आप कितनी फिक्र करती हो, आप मिल तो लो उससे एक बार। उसके पापा की कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और बहुत जल्द वो भी उस फैक्ट्री में काम करेगा। अच्छा ठीक है गुड्डू, तुम्हारी पसंद है तो अच्छी ही होगी, लेकिन कल तुम उसके माता पिता को हमारे घोंसले में बुलाना। फिर अगले दिन गुड्डू को देखने के लिए चिड़ा के मम्मी पापा आते हैं और साथ में चिड़ा भी आता है। चिड़ा की माँ को तो ये रिश्ता पहले से ही नामंजूर था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी उस पसंद से हो, पर वो फिर भी चिड़ा के जिद के आगे मान जाती है। पर वो फिर भी गुड्डू को नापसंद करती है। पर फिर भी गुड्डू और फंटू की शादी हो जाती है। पर गुड्डू की सास उसे बहुत परेशान करती है। मन ही मन ये सोचती रहती है कि इस गुड्डू से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसे दिन रात काम करवाती है। गुड्डू बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सास का जुल्म सहती रहती है। ना जाने इस कलमोही ने मेरे बेटे पे ऐसा क्या जादू कर दिया है। फंटू चिड़िया गुड्डू की हर बात मानता था, उसे बहुत प्यार करता था। ये सब देखकर गुड्डू की माँ को और ज्यादा गुस्सा आता था। फंटू चिड़िया गुड्डू की हर बात मानता था, उसे बहुत प्यार करता था। ये सब देखकर गुड्डू की सास को और जलन होती थी। कलमोही ने मेरे बेटे पे ऐसा क्या जादू कर दिया है, वो तो उसी की हर बात मानता है। मैं तो इससे सबक सिखा के रहूंगी। फिर एक दिन रोज की तरह गुड्डू काम कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, गुड्डू बेटा जरा इधर आना। जी माँ जी आती हूँ। जी माँ जी बोलिए। गुड्डू बेटा तुम जरा कुएं से जाके पानी लेके आओगी क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन माँ मैं तो सुबह ही कुएं से पानी लेके आ चुकी हूँ। मगर वो पानी खत्म हो गई है, तुम जाओ ना बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास आई है। जी माँ मैं जाती हूँ। और गुड्डू पानी लेने चली जाती है। गुड्डू जैसे ही पानी लेने के लिए कुएं की ओर देखती है, तभी पीछे से उसकी सास आके उसे धक्का मार देती है और गुड्डू कुएं के अंदर गिर जाती है। तभी ये सब देखकर गुड्डू का पति तुरंत आ जाता है और गुड्डू को फौरन कुएं से बाहर निकालता है। माँ तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ तुम अपने घर की बहू को मारना चाहती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। तुम्हें किस बात की तकलीफ है गुड्डू से माँ? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारे गले में नहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। नहीं ये आप क्या कह रहे हैं? माँ को अकेला छोड़कर हम नहीं जाएंगे। माँ इस उम्र में अकेली कैसे रहेगी? गुड्डू मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम्हारी जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर। कालू जी, मेरे प्यारे पति देव, गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। जोजो बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना उसे कहीं घुमाने लेके जाएं? उसका भी मन खुश हो जाएगा और हम लोगों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो ना मेरे प्यारे कालू। गोरी, घूमने का मन किसे कर रहा है, तुम्हें या जोजो को? ये मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। अब तुम ज्यादा ना बोलो। कभी अपने मन से हमें कहीं घुमाने लेके गए हो? हर बार कहते हो अगली छुट्टी में जाएंगे, अगली छुट्टी में जाएंगे। कल मेरी बहन आई थी अपने पति के साथ। मेरा जीजा उससे कितना प्यार करता है। वो बता रही थी वो ठंडी वादियों वाले जंगल जा रही है। रास्ते में हमारा जंगल पड़ता है तो वो मुझसे मिलने चली आई। उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। तो तुम भी क्यों नहीं चली जा रही अपने जीजा के पास? इतने तारीफ के फूल जो बांध रही हो अपनी जीजा की, ये किया मेरे जीजा ने, वो किया मेरे जीजा ने, चले जाओ उसके पास। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी ये रोज रोज की नई नई फरमाइशें। मैं परेशान हो गया हूँ। और फिर कालू कौवा अपने घोंसले से निकल जाता है। कालू तो फिर से गुस्सा हो गया। मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। वो आजकल जरा जरा सी बात पे बहुत ज्यादा नाराज होने लगा है मुझसे। और फिर कालू अपने दोस्तों के पास चला जाता है। नदी के पास ही उसके दोस्त बैठते हैं। वो दोनों कौवा, रंगा और बिल्ला बहुत ज्यादा बदमाश थे। वो लोग जैसे थे वो कालू को भी अपने जैसा बनाना चाह रहे थे। हमेशा कालू को बहकाते रहते और गलत बात ही बताते, गलत काम ही सिखाते। क्या बात है कालू, आज बहुत उदास लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रंगा, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। जब देखो तो उनकी नई नई फरमाइशें रह रही है। आज कह रही थी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, उसे ठंडी वादियों वाले जंगल जाना है। तुम ही बताओ मैं कहाँ से लेके जाऊँ अपनी बीवी और बच्चे को उतनी दूर? किसी तरह चोरी कर करके इधर उधर से दाने लेके आता हूँ। उन्हें घुमाने के लिए मेरे पास दाने ही कहाँ हैं जो मैं खर्च कर सकूँ और उन्हें घुमा सकूँ। अरे कालू भाई, बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हमारी बीवियों का तो काम ही है अलग अलग फरमाइश करना और हमारा काम है उन फरमाइशों से बचना। तुम एक काम क्यों नहीं करते कालू? तुम अपने बीवी और अपने बच्चे को मायके भेज दो। बीवियाँ मायके का नाम सुन के बहुत खुश हो जाती है। वो तुम्हें कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए जिद भी नहीं करेगी। हाँ रंगा और बिल्ला, तुम दोनों सही कह रहे हो। मेरी बीवी तो अपने मायके के नाम से ही आधी नींद में उठ जाती है। मैं कल ही उन दोनों को अपने ससुराल छोड़ आऊंगा। और फिर कालू अपने घोंसले में लौट आता है और गोरी को उसके मायके जाने के लिए कहता है। गोरी भी राजी हो जाती है और अगले ही दिन कालू गोरी और जोजो को उसके ससुराल छोड़ आता है। जब वो वापसी के समय वहाँ से लौटा रहता है तभी वहाँ एक नदी दिखा है और वो वहाँ पे रुक जाता है। बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा ठंडा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। वो जैसे ही पानी पीकर थोड़ा आराम करेगा सोचता है, तभी वहाँ एक सुंदर सी प्यारी सी कौवी पानी पीने आ जाती है। कालू तो उसे देखकर देखते ही रह जाता है। तुम कौन हो कौवी? पहले तो मैंने कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम माया है। मैं कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आई हूँ। कालू तो उस कौवी को देखकर दीवाना हो गया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम कालू है और मैं यहीं के पास के जंगल से आया हूँ। माया, तुम्हारे घोंसले में कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने मुलायम हैं और कितनी सुंदर हो तुम। कालू की ये सारी बात सुनकर कौवी वहाँ से शर्मा के चली जाती है और कालू भी उसके पीछे पीछे
चला जाता है। कौवी एक पुराने से गुफा के अंदर चली जाती है और कालू भी उसी गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था और कालू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माया, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे नहीं दिख रही हो। तभी अचानक से रोशनी आ जाती है कि कालू के आसपास पंछियों के कंकाल दिखते हैं और तंत्र मंत्र की चीजें दिखती है। वो तो बहुत डर जाता है ये सब देख के। कालू डरते हुए कहता है, माया, माया, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम सामने आओ। तभी आवाज आती है, कालू, मेरे कालू, मैं यही हूँ, आओ ना मेरे पास, आओ ना मेरे पास। कालू की तो डर से हालत ही खराब हो गई थी और वो भागने का सोचता है, पर रास्ता तो बंद था। तभी अचानक से वहाँ कौवी उसके सामने आ जाती है। कालू, मेरे कालू, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरे पंख देखो, अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? कालू को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, और फिर उसे लगता है कहीं वो पूरा सपना तो नहीं देख रहा। तुम चुप क्यों हो मेरे कालू? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मैं तो अब तुमसे शादी करूँगी। वो एक श्रापित चुड़ैल कौवी थी। हर दिन अपना शिकार ढूंढती थी। वो अपने शिकार को पहले अपने सुंदरता से रिझाती थी और जवान कौवों से शादी करती थी, और जब उसका दिल भर जाता था उस कौवों से तो बाद में उसी का शिकार करती थी। और फिर रात हो जाती है और वो कौवी कालू से अपनी विवाह की तैयारी शुरू कर देती है। कालू जी, मेरे होने वाले पति, जल्दी से मेरे गले में ये वर डालो। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हें अपना पूरा पति बनाना चाह रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। मेरी गोरी को अगर पता चलेगा तो वो तुम्हारा हाल बुरा कर देगी। तुम्हारी बीवी का नाम गोरी है ना? तुम्हारा एक बेटा भी है जिसका नाम जोजो है। मुझे सब पता है, पर तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तब ना। वो तो अपने मायके गई हुई है। तुम ही तो उसे छोड़ने गए थे। उसके लौटने तक तो तुम मेरा भोजन बन चुके होगे। अब ज्यादा समय ना लगाओ, मुझे वरमाला पहनाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। गोरी गोरी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चिल्लाते चिल्लाते कालू वहीं पे रोने लगता है, पर चुड़ैल कौवी नहीं मानती है और कालू कौवे से शादी कर लेती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी वापस आ जाती है, पर वो घोंसले में कालू को ना देखकर इधर उधर ढूंढने लगती है। कालू, मेरे कालू, किधर चले गए तुम? और वो उसे तनु चिड़िया के पास आ जाती है और कहती है, चिड़िया, क्या तुमने कालू को देखा है? नहीं गोरी बहन, मैंने तो उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है। मुझे लग रहा था वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके गया हुआ है। नहीं चिड़िया, उसने तो मुझे और जोजो को उस दिन मेरे मायके में छोड़ दिया था और वो वापस आ गया था। शायद उसके दोस्तों को पता होगा, चलो उनसे पूछते हैं जाके, शायद उन्हें पता हो। गोरी और तनु चिड़िया कालू के दोस्त रंगा और बिल्ला के पास चले आते हैं। वो लोग नदी के पास ही बैठे रहते हैं। रंगा, बिल्ला, क्या तुम लोगों को पता है कालू जी कहाँ चले गए? नहीं गोरी कौवी, 3 से 4 दिन से हमने तो उसे देखा ही नहीं। हमें लगा वो आपको आपके मायके छोड़ने गया था तो वहीं पे आपके साथ रुक गया होगा, लेकिन बात क्या है, कालू गया कहाँ? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, बिना बोले वो कहाँ चले गए। गोरी, हमें जल्द से जल्द कालू को ढूंढना चाहिए, क्या पता शायद वो किसी मुसीबत में हो। और फिर वो सब मिलके कालू को ढूंढने चले जाते हैं। वो उसी दिशा में जाते हैं जहाँ उस चुड़ैल कौवी का गुफा था। फिर अचानक चिड़िया को कुछ पंख मिलते
हैं। गोरी बहन देखो, ये काले पंख, ये तो मेरे कालू के हैं। मुझे अच्छे से पता है ये मेरे कालू के हैं। शायद कालू इसी गुफा में हो। चलो अंदर जाके देखते हैं। और वो सब गुफा के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि कालू तो जंजीरों से बंधा हुआ था। चुड़ैल ने उसे बांध के रखा था। उसमें ज्यादा जान नहीं बची थी क्योंकि कालू का खून तो वो चुड़ैल धीरे धीरे चूस रही। कालू, मेरे कालू, ये आपकी हालत क्या हो गई? आपको यहाँ पे किसने बांध के रखा? मुझे उस चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया है गोरी, मुझे उस चुड़ैल से बचाओ। और फिर रंगा और बिल्ला पास के पड़े एक हथौड़े से कालू के जंजीर को तोड़ते हैं और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरे कालू को? तुम्हारा कालू ये मेरा पति है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पति को बांध के रखा? और फिर गोरी गुस्से में आकर उस चुड़ैल की चोटी काट देती है अपनी चोंच से। ये तुमने क्या किया? और वो चुड़ैल वहीं जल के मर जाती है। उस चुड़ैल की जान उसकी चोटी में रहती है, वो वहीं पे मर जाती है। और कालू, गोरी, चिड़िया सब खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाते हैं। और फिर गोरी, कालू और चिड़िया सब खुशी खुशी वापस घोंसले में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर जरूर